कृपा है जो हमें बुलाया भी जाता है और वहाँ पे हमें बोलने का मौका भी मिलता है। किसी भी समागम में कुछ भी लेकर जाएं या वहाँ से कुछ न कुछ देकर जाएं, देकर क्या जा सकते हो, अपने संस्कार, अपनी सेवाएं और अपना कर्म शुद्ध कर सकते हैं। जो अभी गुरु जी ने कहा कि तन मारो मन मारो साधो अलफी डालो दया की वाह का नाम फकीर। तो गुरु की प्यारे साध संगत जी, हम गुरु रामदयाल जी महाराज जी की अपार कृपा से आप सबको ये जो सत्संग मिल रहा है, हमारे सतगुरु रामदयाल जी ने ही नामदान की प्रथा चलाई। सतगुरु लालदास जी की कृपा सतगुरु रामदयाल जी के ऊपर थी, उन महापुरुषों का आशीर्वाद था। तो आज हम पर ये सतगुरु रामदयाल जी की अपार कृपा है और हमारे भारत के कोने कोने के संत महापुरुष यहाँ पर अपनी भक्ति और सेवा शिविर लेकर आते हैं और यहाँ पर अपनी दुआएं और अपना आशीर्वाद लेकर जाते हैं। हमें भी और साथ संगत को भी मैं सभी संतों के चरणों में आए हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ और साथ संगत से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सत्संग से जुड़ने का क्या लाभ है। देखिए, सत्संग से जुड़ने से हमें एक तो जीवन के अंदर गुरु भक्ति मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। जो माता पिता हैं, देखिए उनसे हमें जन्म मिलता है, उन्हीं के संस्कारों की वजह से हम गुरु भक्ति प्राप्त करते हैं। तो हमें अपने माता पिता को भी नहीं भूलना चाहिए, अपनी गुरु भक्ति में भी लीन रहना चाहिए और अपनी मेहनत मजदूरी करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना चाहिए और अपने खान पान के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। और जो भी हमें गुरु महाराज जी ने जो भी बख्शा है उसको हम समाज के अंदर जितना भी बांटेंगे वो हमारे समाज में काम आएगा। जैसे सतगुरुओं ने जितने भी हमारे डेरा बाबा लालदास के महापुरुष हैं, आज उनकी बदौलत आज हम यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं, वो आप सभी यहाँ पर दान पुण्य कर रहे हैं। तो ये हमारा कर्म, हमारी जो धर्म नीति है वो सतगुरु के चरणों में लीन है। जैसे गुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल संत मिले चार फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। देखिए, आपने अभी धर्म कमाया है, इस कैसे कमाया है? जैसे गुरु जी ने कहा कि दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वार्थ की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। इस सत्संग में आकर हमने धर्म भी कमाया, सतगुरु की सत्संग भी सुनी और आज दास को भी सुन रहे हैं। और गुरु के दर से जो आप मनन करके जाओगे, जो मांग कर जाओगे, वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसे एक माता मछरौली से आई हुई है, कल वो रोती रोती गेट के अंदर आई कि गुरुजी मेरा एक ही बेटा था, उसकी ऊपर से गिरकर रीढ़ की हड्डी टूट गई और बड़ी मुश्किल है, हमारे ऊपर खर्चे का भार बहुत चढ़ा हुआ है। तो हमने यहाँ प्रबंधक साहब को, प्रबंधक कमेटी को यहाँ पर कहा, तो साथ संगत से संगत को कमेटी ने अपील की, जो हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रबंधक ने यहाँ पर जो सबकी सेवाएं लगवाई, आप सभी की सेवा फले फूले और आपके ऊपर कोई दुख ना आए। जब आप दुखों का निवारण करने वाले खुद बन गए तो आपके ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता। जैसे गुरु जी ने कहा कि ओम नमो सतगुरु रविदास, तोरे चरण कमल की आस, कीजियो दुख पाप का नाश, ओम सोम काटे जमपास। तो आप तो दुखों का निवारण करने वाले बन गए, आप तो पार्स की पत्री बन चुके हो। जो दूसरे को छू लेते हैं तो उसको गुरु प्रेमी बना लेते हैं, उसको गुरु भक्ति से जोड़ लेते हैं। तो गुरु प्रेमी के अंदर यही भावना होनी चाहिए। नामदान तो हमारा तभी ठीक होता है जब हम अपने परिवार के अंदर अच्छे संस्कारों से रहें, अच्छे संस्कारों से विचार करें, अपने माता पिता की आज्ञा में रहकर हम सत्संग में जाएं और सत्संग में आए, तभी हमारा धर्म बनता है। तो हम अपने माता पिता को संतुष्ट करके, अपने सास ससुर को संतुष्ट करके कि आज हम कपाल मोचन में सत्संग में जा रहे हैं। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस कपाल मोचन की पावन भूमि पर जब आए तो घर में भी मधुरता आए और आपके जीवन के अंदर भी मधुरता आए। तो घर से चले, मधुरता से चले, जब सत्संग में आए आपकी वाणी के अंदर मधुरता हो। जैसे गुरु जी ने अपने श्लोक के साथ कहा कि मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देते हैं, सेवा ही मत त्यागे रविदास। तो आप लोग देखिए यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं, जो भंडारे या कहीं भी लंगर चल रहे हैं उसमें आप साथ संगत का योगदान होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लंगर के साथ साथ अपने बच्चों
शिक्षा के लंगर भी दें कि शाम सवेरे उनको उठाएं, 1-2 घंटा पहले सुबह वो अपना स्नान ध्यान करें और खुद भी आप उनके पास बैठकर उनका होमवर्क चेक कर सकते हैं। और जब स्कूल से आते हैं तब भी उनको काम पर बिठाएं, जो उनका काम है, जो उनकी भक्ति है। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, जो काम स्कूल का करते हो तब उनको मोबाइल दें, वरना नहीं मोबाइल की कमी के कारण बच्चों का चश्मे लग चुके हैं। जो बच्चे बार बार जो बच्चा रोने लग जाता है तो उसको मोबाइल देते हैं, तो वो मोबाइल नहीं देना चाहिए, उसको प्यार से उसको हमें खिलाना चाहिए या कुछ पिलाना चाहिए। कोई ना कोई उसके जीवन से आप ऐसी वाणी बोलकर उसका ध्यान उस वाणी में, उस सेवा में लग जाए। तो हम मोबाइल को भी जो कहीं जरूरत हो तो चलाएं, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ जरूर ले जाएं। जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम सभी कहकर सुनकर चले जाते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों की खुद भी ट्यूशन पढ़ा सकते हो या दूसरे को भी ट्यूशन लगा सकते हो। तो आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके लिए बेगमपुरा तभी बनेगा, तभी आप स्वर्ग के निवासी बनोगे। स्वर्ग जाने के बाद नहीं मिलता, स्वर्ग वहाँ होता है जिस परिवार में अच्छे संस्कार हो, जिस परिवार के अंदर अच्छी शिक्षा हो और दानवीर हो, शूरवीर हो, जो दूसरे के हित के लिए काम करते हो। जैसे महापुरुषों ने ये मंदिर बनाकर आज पूरी समाज की सेवाएं इसमें लग रही हैं, पौधे बढ़ रहे हैं और आगे भी जो जगह जमीन है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोग भी अपना भजन, अपना सिमरन आगे बढ़ाते चले जाएं, जितना भी हो सके नाम दान लेकर श्वास श्वास के अंदर उस सतगुरु का ध्यान जरूर करें जो आप शब्द दिए हुए हैं। जो गुरु शब्द आपको दिया है वही हमारे लिए गुरु की पूजा है। गुरु का सिमरन यही है, आप देहधारी गुरु की नमस्कार करते हो। जैसे हम भी बैठे हैं, हमारे सतगुरु रामदयाल जी भी हैं, तो हमारे गुरुओं ने हमें नाम दान दिया है। उस नाम दान के ऊपर आप चले, तब आप गुरु की आज्ञा में और गुरु की पूजा में तब कामयाब हो सकते हैं। जब आप गुरु की आज्ञा को मानते हो, उनके प्रवचनों को जानते हो, उनके विचारों पे चलते हो, तब आपकी गुरु पूजा कामयाब है। नाम दान लेना कामयाब है। नाम दान लेना तो छोटी सी बात है, नाम को लेकर चलाना बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने, जैसे हमारे संत गुरुदीप गिरी जी भी एक बात दर्शाते हैं कि जब मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। तो आप बड़ी इस आत्मा के कल्याण के लिए ये शब्द लिया है। इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का काम तब होगा जब आप उस शब्दों को श्वासों के साथ जोड़ोगे और श्वास श्वास के अंदर उस मालिक का नाम लोगे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि सोम सतनाम, तो हमें उस प्रभु, उस परमात्मा का नाम जपना चाहिए। जो गुरु रविदास जी ने एक दोहे के अंदर कहा कि हर सा हीरा छाट के कर ज्ञान की आस, 3 और 2 जग जाएंगे सत पाखे रविदास। ये हीरा सा जीवन, अनमोल जीवन हमें मिला है। इस अनमोल जीवन के अंदर हम अपने परिवार में भी एक असली पहचान बनाकर जाएं, एक समाज में भी असली पहचान बनाकर जाएं कि जो मिलना है तो उनको जाकर मिले। जैसे संत शिरोमणि गुरुदास जी के डेरे को और गुरु की वाणी को हर आदमी सुनने के लिए तैयार है, ऐसे काम करें कि जो दुनिया बाद में आपको याद करे। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी की जीवनी को कौन नहीं मानता। तो आज अपने विचारों को गुरु जी की वाणी के अंदर नवाजें जो गुरु रविदास जी ने हमें बख्शा है। जो गुरु रविदास दीप ग्रंथ, अमृतवाणी, आरती नित्य नियम गुटका, जो नित्य नियम आरती गुटका है उसके अंदर बहुत सी वाणियाँ हैं, अर्थ है, उसको हम पढ़े। जैसे गुरु जी का आसन जाप, जात्री जाप है, छंद है, 40 पदे हैं, 35 अक्षरी है, गुरु वंदना है, और भी हमारे गुरु जी के श्लोक हैं और गुरु जी के शब्द हैं। उनको पढ़कर अपने जीवन को धन्य बनाए। गुरु जी से बात करनी है तो गुरु जी की वाणी पढ़नी पड़ेगी। तो गुरु जी ने जो 648 वर्ष पहले 151 वर्ष की आयु में गुरु महाराज जी ने जो कर्तव्य दिखाए, उत्तम दिखाए, तो गुरु जी की वाणी के अंदर है। वो जब मर्जी आप साझा कर सकते हैं। अभी बात हो रही थी 3 मार्च 1926 को आपके इस ऐतिहासिक मंदिर को 100 वर्ष हो जाएंगे। उन 100 वर्षों में आपको क्या पहचान बनानी है,
जैसे कि हम कहीं भी समागम में जाएं तो हमारा चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे हम सत्संग पे आते हो, चाहे हम नगर कीर्तन निकालते हो, तो आप सिख भाइयों को भी देखते हैं, मुस्लिम भाइयों को भी देखते हैं, और भी हमारे धर्म हैं, उन धर्मों की नीति नियम को देखते हैं, उन धर्मों की हम बढ़ाई करते हैं और करनी भी चाहिए। जो अच्छे काम हैं, अच्छे काम की बढ़ाई करनी चाहिए। और आप लोग खुद भी वो बनकर दिखाएं, कल लोग आपकी भी मिसाल दें। तो जब आप यात्रा में जाते हो तब भी कीर्तन करते जाओ, अच्छे विचार करते जाओ, तभी आपका जीवन का उद्धार होगा। और जो शोभा यात्रा में आते समय जो ढोल नगाड़े हम बोलते हैं, बजाते आते हैं, उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की वाणी का अनुसरण करते हैं, अनुभव करते हैं। कितने वर्षों में हमने कितना डिसिप्लिन सीखा है और कितने संस्कार सीखे हैं, कितने गुरु जी के प्रति हमने आस्था जताई है। तो आप कपाल मोचन में शोभा यात्रा हो, समागम हो, उस समागम में आप पहले तो जब आप पैसा खर्च के आते हो, 500 रुपये 1000 रुपये की मजदूरी छोड़ कर आते हो, क्यों ना यहाँ पर बैठकर किसी भी संत के, किसी भी प्रचारक के विचार यहाँ सुने, तभी आपका जीवन धन्य हो सकता है। वरना आप सड़क पे खड़े हो जाओ, दुकानों पे सामान खरीद लो, ये तो दुकानें तो आपकी बाद में भी आपके पास रहेंगी, सत्संग के बाद भी ये भाई नहीं है तो वो बाद में भी ले सकते हैं। जब आप सत्संग में आ जाते हो तो मंदिर के अंदर मेडिटेशन की तरह आप ध्यान में सत्संग सुनो, तभी आपके काम आएगी। कोई पूछ ले आपसे, भाई आपको सत्संग में कितने वर्ष हो गए, जो आपको कोई पूछ ले आपके मंच पर आज कितने प्रवक्ताओं ने कीर्तन किया और क्या क्या वहां पर जपवाया गया, तो कितनी शोभा यात्राओं के अंदर कितने लोगों का डिसिप्लिन था और कितने लोग गुरु घर में आकर गुरु जी को शीश नुआकर कितने लोग लंगर लगाते हैं और कितने लोग दीवान पर यहाँ स्टेज पर बैठकर अच्छे विचार करते हैं। उनका अनुसरण करके हमें जाना चाहिए और अपने जीवन को बदलना चाहिए। 100 वर्ष जो हम 100 साल समागम मनाएंगे उसके अंदर एक मिसाल बननी चाहिए। और जो 2027 के अंदर 650 सालाना जो हमारा प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को हम उसको बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर हर जगह यही कहेंगे कि 650 साल जो गुरु महाराज जी का जन्म दिहाड़ा होगा वो हम अपनी नैतिकता से, मेडिटेशन से और संस्कारों से, अपने बच्चों को से शिक्षा से, प्रेरित से, जो बाबा साहब ने भी आपके लिए कुर्बानी दी, गुरु महाराज जी ने अपना जीवन दिया। और देखिए और भी बहुत महापुरुष हैं, समाज सेवी हैं, जिन्होंने अपना जीवन आपके लिए लगाया और संतों ने भी लगाया। हमारे 600 संत यहाँ पर अपनी सत्संग भी करके गए, आसन भी बनाकर गए। आज भी हम डिसिप्लिन में बैठकर कोई विचार न दे सके, ले न सके और अपने स्वभाव के ऊपर बदलाव न कर सके, तो हमारा नाम दान लेना, हमारी सेवा देखना कि हमारे क्या काम आती है। तो हमारे स्वभाव में भी बदलाव आना चाहिए और हमारे जीवन में भी बदलाव आना चाहिए। हमें अपने चरित्र से भी, जीवन से, दूसरे के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। जो गुरु जी का चरित्र है वो देखिए आज पूरा विश्व मानता है। जो हमारे सतगुरु रामदयाल जी का चरित्र है वो पूरा जीवन उन्होंने आपके लिए लगाया है। तो मैं आप सभी से यही अर्ज करूंगा कि आप सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं चरित्रवान बने और गुरु भक्ति में आए। हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सादे वस्त्र पहनकर गुरु भक्ति की तरफ आए, तो बहुत अच्छी बात है। आप 29 दिन जो भी वस्त्र पहनते हैं वो आपका जीवन है। और जब आप कपाल मोचन डेरे में आते हैं तो जैसे और मित्रों की वर्दी है तो यहाँ पर वर्दी डालकर भी आ सकते हैं कि पता लगे कि कपाल मोचन की कोई ड्रेस है। जैसे हमारी ये देवी खड़ी है, ये वर्दी हमारे लंगर बनाने वालों की, सेवादारों की है। ऐसी वर्दी बना ले तो पता लगे कि कपाल मोचन की कोई सेवादार की कोई ड्रेस है, तो उसमें आए और गुरु महाराज जी के जीवन से जुड़कर बैठ जाए, तब आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा कि दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वार्थ की सेवा सो प्रभु मिलन की आज। डेरा बाबा रामदास की संगत के अंदर इतनी प्रेरणाएं हैं। एक संदेश पर यहाँ पर उस भाई जो पीड़ित है पीजीआई में, उसकी सेवा में सभी ने दान दिया है। उस दान के लिए आप बधाई के पात्र हैं।
जो गुरु महाराज जी आप सभी को जीवन दान बख्शे और आप सभी के प्रेम और आपका जीवन प्रेम पूर्वक इसी तरह से गुरु रविदास जी की जीवनी से बना रहे। तो गुरु रविदास तुम सबको भक्ति का दान बख्शे। जो गुरु रविदास जी ने कहा कि दर्शन कीजिए राम, दर्शन कीजिए विलंब ना कीजिए, दर्शन कोरा जीवन मोरा, फिर दर्शन जीवन कोरा। माधो सतगुरु सब जग चेला, आपके बिछड़े मिलन देला, धन जोगन की झूठी आशा, सत बासे जन विदासा। आप भी एक महीना पहले सोचते हैं कि चलो कब सत्संग होगी, गुरु जी की सत्संग में जाकर सत्संग सुनेंगे। तो सत्संग सुननी चाहिए। हम भी कहते हैं कि हमारी महीने में संगत आएगी, हम उनको क्या संदेश दें। तो वो संदेश आप लेकर जाएं। मैं कहूँगा कि आप अपने घरों में शाम सवेरे दीपक जगाकर, अपना स्वयं का दीपक जगाकर, वो दीपक कौन सा, नीति नियम का, आप शाम सवेरे नीति नियम करें। आप गुरु जी की जो नीति नियम की अरदास तेरे में भी होती है, वो भी अपने घरों में करो और गुरु जी की वाणी पढ़ो। आपके जीवन का उद्धार 100% है। आप लोग नीति नियम से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और जो 650 साल 2027 में पूरे विश्व तौर पे, पूरे हमारे भारत वर्ष के तौर पे हमारे घर घर में गुरु रविदास महाराज जी का 650 साल जो जन्म दिहाड़ा मनाया जाएगा और 100 साल तीर्थ कपाल मोचन डेरा बाबा लालदास के अंदर यहाँ पर बड़े धूमधाम से संतों के प्रवचनों के द्वारा मनाया जाएगा। उसके अंदर डिसिप्लिन ही देखा जाएगा कि लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए आएंगे या खाली ढोल धमाके बजाते आएंगे। ढोल धमाका जहाँ जरूरत होती है वहाँ बजाएं। जब समागम की बात आती है, सत्संग की बात आती है, तो वहाँ डिसिप्लिन नजर आता है। और डिसिप्लिन ही हमें चाहिए, उस डिसिप्लिन के अंदर ही गुरु भक्ति होती है। तो मैं अपनी वाणी को गुरु जी के चरणों में विराम देकर और आपको ये संदेश देकर अपने ऊपर खान पान का भी ध्यान रखें। किसी तरह की कोई कच्ची चीज या कोई खाकर अपना कोई ऐसा सोते आजकल बन रहे हैं सामान, उन सामानों से बचें। जो हम बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, उनसे भी हमारे शरीर का नुकसान होता है। अपने बच्चों को कोई गलत चीज़ों से बचाएं, नशे पत्ते से बचाएं। उन चीज़ों से बचाकर अच्छा पौष्टिक भोजन दें, उनको जूस दें, फल फ्रूट दें, अच्छी सब्जियों की सब्जी बनाकर दें। यही आपकी तंदुरुस्ती का साधन है। खान पान के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान रखें और अपने जीवन के ऊपर यही गुरु भक्ति का प्रकाश होना चाहिए। यही दास की अरदास है। जय गुरुदेव, हर गुरुदेव। बोलिए सत गुरु रविदास महाराज की जय, सब संतों की जय।